गाइज ये मेरे व्हाट एनिमे टीचर सीरीज का पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसे भी जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो इसी के साथ सेट योर हार्ट अब्लेज। गाइज इस वीडियो में हम सबसे पहली क्वालिटी जो देखने वाले हैं वो है फेसिंग योर फियर मेक्स यू स्ट्रांग, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा जेनित्सु। अगर आपने डीमन स्लेयर सीरीज देखी है तो आपको पता होगा कि जेनित्सु एक ऐसा कैरेक्टर है जो डीमन से काफी ज्यादा डरता था। वो एक डीमन स्लेयर कॉप होने के बावजूद भी डीमंस का सामना नहीं कर सकता। वो उनसे डरता है, उनसे भागने की कोशिश करता है, उनसे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन कभी भी उनका सामना करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन इस कैरेक्टर की एक सेकंड साइड भी आती है जब वो अपने डर का सामना कर रहा होता है। हाँ, माना कि तब उसकी आंखें बंद होती है या फिर शायद वो सो रहा होता है, लेकिन फिर भी सिर्फ थंडर ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म आने के बावजूद भी वो कैरेक्टर इतना ज्यादा जीनियस और बैडस बन जाता है कि जिसकी कोई हद नहीं होती। जब भी वो अपने डर का सामना कर रहा होता है और जब भी वो थंडर ब्रीथिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा होता है तो हमें पूरी श्योरिटी आ जाती है कि सामने फिर चाहे कोई भी हो, जेनित्सु हालात संभाल ही लेगा। अगर हमें अपने डर का हराना है तो हमें भी ऐसा ही करना होगा। भागना या छुपना कभी भी एक ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हमें हमारे डर को कॉन्कर करना है तो उसे फेस टू फेस करना ही एक ऑप्शन बच जाता है, और उसे फेस टू फेस करके ही आप उस डर को ओवरकम कर सकते हो। इस लिस्ट में जो सेकंड क्वालिटी आती है वो है ट्रेन योर वियर्डनेस अंटिल इट बिकम योर स्ट्रेंथ। अगर आपने ब्लैक क्लोवर एनीमे देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ मैजिक की सब कुछ है, वहाँ पर ऑस्टा नाम का एक लड़का जो कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है, वो बिना मैजिक के पैदा होता है, जो कि सबको काफी ज्यादा वियर्ड लगता है। मैजिक ना आने की वजह से हर कोई उसे एक लूजर कंसीडर करता है। हर किसी को लगता है कि एक बंदा जो मैजिक भी नहीं कर सकता वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी कभी भी वो अपने ड्रीम के ऊपर गिव अप नहीं करता है। उसका ड्रीम होता है कि एक दिन उसे विजर्ड किंग बनना है। जैसे नारुतो में होकागे होता है वैसे ही ब्लैक क्लोवर में विजर्ड किंग होता है। भले ही उसे मैजिक ना आता हो लेकिन वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को ट्रेन करता है और धीरे धीरे करते वो एंटी मैजिक सीख जाता है और इतनी पावरफुल फोर्स बना लेता है कि जिसकी कोई हद नहीं। वो ऐसी मैजिक सीख लेता है जिससे वो किसी भी मैजिक को काट सके, जिसे एंटी मैजिक कहा जाता है। हमारे पास भी कई बार काफी सारे वियर्ड टैलेंट होते हैं, लेकिन बस लोग हम पर ना हंसे या फिर लोग हमारा मजाक ना उड़ाए, इस डर की वजह से हम कभी भी उसे शो नहीं करते। लेकिन हमें हमारे टैलेंट को कभी भी दबा कर नहीं रखना चाहिए, हमें उसे हमेशा शो करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ लोग नहीं कर सकते वो चीज़ आप कर सकते हो, और इस चीज़ को छुपाकर आप खुद का ही नुकसान कर रहे होते हो। गाइस लिस्ट में जो नेक्स्ट क्वालिटी आती है जो हम एनिमे से सीख सकते हैं वो है द लाइन बिटवीन हीरो एंड विलन इज एक्सट्रीमली ब्लरी, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा द गॉड ऑफ शिनोबी हाशिरामा शिंजू एंड द गोस्ट ऑफ उचिहा मादारा उचिहा। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि सीरीज में हाशिरामा का और मादारा का मकसद एक ही था, लेकिन फिर भी एक गांव का हीरो बन गया तो दूसरा गांव का विलन, क्योंकि उनके रास्ते अलग अलग थे। सीरीज में हमने देखा है कि ट्रू पीस को लाने के लिए हाशिरामा ने कोऑपरेशन को चुना। वो पांचों नेशन के साथ कोऑपरेट करके एक पीसफुल वर्ल्ड बनाना चाहता था। वहीं पर मादारा ने वॉर को चुना। मादारा पांचों नेशंस को कॉन्कर करके एक पीसफुल वर्ल्ड बनाना चाहता था, और इसी एक स्लाइट डिफरेंस की वजह से एक हीरो बन गया और दूसरा विलन। ऐसे ही लाइफ में भी कई बार हमारे छोटे छोटे डिसीजंस हमें किसी की नज़रों में काफ़ी बड़ा गुनहगार बना देते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता। गाइस लिस्ट में जो लास्ट क्वालिटी आती है वो है नो वन इज यूजलेस, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। अगर आपने नारुतो शिपुद्देन देखा है तो आपको पता होगा कि जब वॉर आर्क शुरू होता है तो हर एक शिनोबी की क्या अहमियत होती है, हर एक शिनोबी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक शिनोबी वहां पर अपनी आर्मी को पूरी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा होता है। एक शिनोबी के भी मरने से काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। यहाँ पर हमें पहली बार ये चीज बताई जाती है कि हर एक शिनोबी कितना ज्यादा यूजफुल है। हमारे साथ भी लाइफ में कई बार ऐसी छोटी बड़ी चीजें हो रही होती है जिसका हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा होता उस टाइम तक, लेकिन ट्रस्ट मी यही चीजें फ्यूचर में काफी ज्यादा बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। यही चीज आपके सक्सेसफुल और फेलियर होने का रीजन भी बन सकती है। बस देखने के नजरिए में फर्क करना आना चाहिए। आपकी रियलिटी काफी लोगों का ड्रीम भी हो सकता है, इसलिए हमेशा अपनी कंडीशंस को कोसने की जगह हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट।